नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है हमारे लाइक्सुट चैनल में। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस इन 5 टॉपिक्स के बारे में बताऊँगा जो आपके एसी इंस्टॉलेशन में काम आएँगे। अगर आप इस प्रोसेस को नहीं जानते हैं, तो आपको कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये प्रोसेस आप जानते हैं तो बेहतर है और नहीं जब जानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्या पता इससे आपको नया नॉलेज मिल सके। सो गाइस चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि मैं बात करूं कि एसी अगर आप खरीदते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस है कि आप एक बेहतर एसी का प्रोसेस करें, जिसमें पहला स्टेप मैं यही दे सकता हूं कि एल्युमिनियम कंडेंसर या कूलिंग चैम्बर एल्युमिनियम का है तो उसे रिटर्न मारें और कॉपर कंडेंसर या कॉपर कूलिंग चैम्बर वाला एसी परचेस करें, ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार का लीकेज का प्रॉब्लम वाली सामना ना करना पड़े। चलिए गाइज और दूसरे टॉपिक पे मैं बात करता हूँ कि वो 5 प्रोसेस जो आपके एसी इंस्टॉलेशन में काम आएँगे। अगर आप इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझ गए, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का समस्या एसी के रिलेटेड नहीं होगा। जैसा कि मैं बता दूँ कि सबसे पहला प्रॉब्लम आपको तब हो सकता है जब आप एसी के डिस्टेंस को, यानी आउटडोर और इंडोर को अगर आप लगाते हैं और ज़्यादा डिस्टेंस रखते हैं, या एसी पाइप को अगर ज़्यादा लगाते हैं, यानी 20 से अगर आप 40 तक लगा लेते हैं एसी का कॉपर वायर, कॉपर ट्यूब, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। कॉपर पाइप 40 फीट तक ज़्यादा हो सकता है, 40 फीट से ज़्यादा नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे आपको कूलिंग पे इफेक्ट आएगा, नज़र आएगा और आपको कूलिंग बेहतर नहीं मिलेगा, जिससे आपको गर्मियों के दिन में समस्याएँ नज़र आएँगी कि क्यों मेरा एसी कूलिंग नहीं कर रहा है। तो दूसरा प्रॉब्लम आपको मैं बता दूँ, अगर आपके एसी में बेहतर तरीके से पाइपिंग इंस्टॉलेशन है और फिर भी अगर आपने अपने आउटडोर को एक ऐसे स्थान पर रखा है, ऐसे स्थान पे इंस्टॉल कराया है जहाँ 24 हावर सनलाइट पड़ता है और उससे आपके कंप्रेसर पर ओवर हीटिंग होता है और उससे आपका एसी का कंप्रेसर हीट होकर ट्रिप हो जाता है, जिसके कारण कूलिंग बेहतर तरीके से नहीं मिल पाती है और आपको इससे परेशानी होती है। गर्मियों के दिनों में ऐसे जगहों पर से री इंस्टॉलेशन कराकर एक ऐसे जगह में इंस्टॉल कराएं अपनी आउटडोर को, जहाँ 12 आवर तो उसको छाया मिले और 12 आवर चाहे उसको धूप मिले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 आवर उसको आपको छाया में रखना ज़रूरी है और रात में तो 12 घंटा आपको मिलेगा ही उसे छाया और आपको बेहतर तरीके से कूलिंग मिलेगी। लेकिन 24 आवर ओवर हीटिंग में आप अगर रखेंगे तो आपके एसी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जैसा कि मैं बात करता हूँ तीसरे प्रोसेस के बारे में, तो मैं बता देना चाहता हूँ एसी खरीदने के बाद जैसे ही आप इंस्टॉलेशन करवाते हैं इंडोर को, तो इंडोर में एक गैस लाइन और ड्रेन पाइप के लिए बड़ा सा छेद होता है 3 डायमीटर का। तो गाइज मैं बता देना चाहता हूँ, वो जो होल होता है, वो होल हमेशा नीचे की तरफ ढालू होना चाहिए, ताकि भविष्य में ये पानी आपके रूम में ना गिरे, ताकि सारा का सारा पानी ढालू से होकर नीचे आपके रूम के बाहर जाए, ताकि किसी भी प्रकार का ड्रेन का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और आपको इसके ड्रेन का प्रॉब्लम भविष्य में ना देखना पड़े, ताकि आप बेहतर तरीके से एसी का कूलिंग का एंजॉय ले सके। जैसा कि मैं बात करूं, अगर ये ढालू ना हो, खराब ड्रिल हो, तो जिससे आपका पानी अंदर गिरे और आपको टेक्नीशियन के हिसाब से उसे रीइंस्टॉलेशन करवाना पड़ सकता है। अगर उसे नहीं पता इस बारे में, तो आपको कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। चलते हैं चारवा प्रोसेस के बारे में। चारवा प्रोसेस वो क्या प्रोसेस है जिसे आपको जानना आवश्यक है। प्रोसेस आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो 4 स्टेप क्या है। सो गाइज मैं उस स्टॉप के बारे में आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप पहले से अगर एसी का सर्विस के लिए आप निर्भर रहते हैं टेक्नीशियन पे कि मेरा 6 महीना बाद, 5 महीना बाद, 9 महीना बाद एसी सर्विस कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने आ सकता है कि वो प्रॉब्लम एसी सर्विस के फ़िल्टर से हो सकता है। अगर आप फ़िल्टर अपने से 15 दिनों से 20 दिनों में अगर खुद से साफ़ करते हैं, तो आपके एसी पर लोड नहीं होगा, किसी प्रकार का फ़ॉल्ट नज़र नहीं आएँगे। अगर आप एसी का फ़िल्टर ही साफ़ करना नहीं जानते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से लिंक देखें, वहाँ से वीडियो देखें फ़िल्टर कैसे साफ़ करते हैं। फ़िल्टर आप 20 से 15 दिनों में साफ़ करते हैं, तो उसमें लोड नहीं पड़ेगा, आपको ही ज़्यादा
परेशानी होगी, ये बिजली बिल ज़्यादा आएँगे अगर आप नहीं साफ़ करते हैं तो। मैं बात करता हूँ, अगर साफ़ कर लेते हैं तो आपका एयर फ्लो ज़्यादा आएगा। चलते हैं 5वाँ प्रोसेस में। तो 5वाँ प्रोसेस मैं बता देना चाहता हूँ सर्विस के उस प्रोसेस के बारे में जहाँ हम जेट पंप सर्विस या नॉर्मल सर्विस कराते हैं। मैं बात करूँ नॉर्मल सर्विस में, तो 1 साल के अंतर्गत आप जेट पंप सर्विस ज़रूर कराएँ, ताकि सारे की सारी गंदगी ज़रूर बाहर निकल जाए और आपके एसी का पूरा ख़्याल रखा जा सके। बात करते हैं कि ज़्यादा प्रेशर वाले जेट पंप से बिल्कुल ना कराएँ, ताकि आपके ट्यूब पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। कम ही प्रेशर वाले से आप कराएँ, कम ही प्रेशर वाले पंप से आप सर्विस कराएँ, ताकि आपका एसी बेहतर तरीके से वर्क करता रहे। अगर आपका वीडियो हमारे अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे दिल को सुकून मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू।